हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन शर्मा। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ट्रेडिंग जर्नी में, और काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है। तो इस स्ट्रैटेजी का आखिर है क्या, मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में जो ट्रेडिंग में हम काम करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी हमारा कैपिटल होता है वो बहुत जल्दी से चला ही जाता है। हमें प्रॉफिट होता है, एक दो बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है, 5 बार हो जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जितना हमने 5 दिन में कमाया है वो एक ही ट्रेड में सारा का सारा चला जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए ना, जिससे कि हमारे कैपिटल बचा रहे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कैपिटल होता है ना, वो बचाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, कई बार हमारा ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें फॉलो नहीं करते हैं उन चीज़ों को, और उन चीज़ों की वजह से हमारा जो लॉस है वो बड़े लॉस में बदल जाता है, और हमारा जो कैपिटल है अकाउंट से सारा खाली हो जाता है। तब हमें जो एहसास होता है वो इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि हम बता नहीं सकते। जो ट्रेडर होगा, जिन लोगों के साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो इस बात को अच्छे से समझ पाया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी को आखिर ये है क्या, मैं आपको बता दूं। जो मैंने इसे समझा है और जो मैंने देखा है, परखा है, अच्छे से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअल में है मनी मैनेजमेंट। मैं पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाने का प्लान बना रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस तरीके से मैं डेली ट्रेड करता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस स्ट्रेटजी को पहले फॉलो करता हूँ कुछ 15 से 20 दिन, और उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा फिर मैं आपके साथ में वो सब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो जो मैंने समझा है, जो मैंने इस एक्सपीरियंस को, जो मैंने देखा है, मेरे साथ जो हुआ है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं शुरुआत सिर्फ 7-8 हज़ार या 5 हज़ार अपने डीमेट में डालता हूँ। वो जब मेरे 4 या 5 गुना बढ़ जाते हैं तो मैं अपने जो भी मेरे काम के जो सेटअप होते हैं मैं उन्हें बाय परचेज कर लेता हूँ, जो मुझे हेल्प करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप इन चीज़ों के पीछे मत भागना कि आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, आपके पास में स्क्रीन्स होनी चाहिए, पीसी होना चाहिए। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी फ़िलहाल फ़ोन से ही करता हूँ। ये सिर्फ जो सेटअप है, मैं अभी फ़िलहाल जो है ये एक तरह से इतना अच्छा नहीं है, काम चला हुआ है, जिससे मेरे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, लेकिन मैं इनको यूज भी नहीं करता हूँ। मैं अपने फ़ोन से ट्रेडिंग करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर ये आपके पास हुआ तो आप आंख बंद करके भी अगर ट्रेड करेंगे तो भी आपका जो ट्रेड है फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये आखिर है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी आप मनी मैनेजमेंट के बारे में प्लान बनाते हो, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन कई बार काम नहीं आते हैं, और जो आपके रूल्स होते हैं वो भी कई बार ब्रेक हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं एक रूल पर काम कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वो रूल ब्रेक हो गया। उसकी वजह से जो मेरा कैपिटल था वो एक बार जीरो भी हो गया था, इन्हीं बीच में, इन्हीं जो 15 से 20 दिन के आसपास। लेकिन फिर मैंने और अच्छे से काम किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे हम 7-8 हज़ार रुपये अपने डीमेट में डाल लेते हैं, 10 हज़ार रुपये डाल लेते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास ट्रेडर हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है। हम इतने से ही शुरुआत करते हैं कि हमारा कुछ कैपिटल आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा होता है कि आप कभी भी जब निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप ज़्यादा, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी और एक की ज़्यादा प्रीमियम आप कभी प्लान मत करना। अगर बैंक निफ्टी है तो आप सोच के चलो कि 100 रुपये के आसपास का आपको प्रीमियम लेना है, और निफ्टी में आपको 50 से 70 पॉइंट जो चल रहा है वो प्रीमियम आपको बाई करना है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर सकते हो, जो ये प्राइस आपको दिख रहा होगा। एक्सपायरी पर ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा कैपिटल कम है। एक्सपायरी पर मुझे पता प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट की तो छोड़ो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा ट्रेड अगर वो गलत चला गया ना, तो हमारा जो कैपिटल वो जीरो ही हो जाएगा। आपके पास कितना भी अच्छा मनी मैनेजमेंट हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बात यह कि हमारे पास कैपिटल ही नहीं है। हमारे पास कैपिटल सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये हैं, और वो हमें बचाना है। हमें किसी भी हालत में कैसे भी हमें वो कैपिटल बचाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज मार्केट बहुत वोलाटाइल है, कल मार्केट साइडवेज है, फिर ये है, फिर वो है, 5-6 दिन ऐसे निकल जाते हैं, हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि आज मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन आपको फोकस करना है कि आपको जो कैपिटल है वो आपको बचाना है, यानी कि
आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप एक चीज़ और नोटिस करना, फोकस करना, जब भी आप बैंक निफ्टी में कोई स्ट्राइक चूज करते हो, प्रीमियम चूज करते हो 100 रुपये के आसपास का, और आप निफ्टी में करते हो 50 से 70 पॉइंट का जो प्रीमियम है उसे आप चूज करते हो, और उसके बाद आप सोच के देखो 100 रुपये अगर चल रहा होगा तो उसमें अगर आप 30 क्वांटिटी बाई करते हो, वैसे 15 रुपये का लोड साइज, अगर 30 क्वांटिटी आप बाई करते हो तो उसमें आपके 3,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। बैंक निफ्टी में निफ्टी में भी आपको 3,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, 3 या 3.5 या 4,000 के आसपास। अब 100 रुपये के प्रीमियम से आप बाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको एक स्टॉप लॉस लेकर के चलना है ज़रूर। ये मत सोचना कि मैं इस प्रीमियम को आगे यानी कि कैरी कर लूँगा, कल के लिए होल्ड कर लूँगा। सिर्फ आपको इंट्राडे ही प्लान करना है, और इंट्राडे में आपको ऐसे आपका अपॉर्चुनिटी देखनी है कि जब भी आपको 100% लगेगा कि मैं इसमें ये कर सकता हूँ तो ही आपको ट्रेड करना है, और उसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आप 50 पॉइंट का भी ऐसे लगाएंगे तो आपके 1,500 रुपये आपके जाएंगे, और उसके अलावा फिर आप नेक्स्ट डे ट्रेड करना, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। आप 50 पॉइंट का प्लान कर सकते हो, 40 पॉइंट का कर सकते हो, 30 पॉइंट का कर सकते हो, आप अपने उस अनुसार देख लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट में काफ़ी अच्छा पैटर्न है, काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट है, तो आप अपना जो टारगेट है उसे बढ़ा सकते हो। 1:1 का भी कर सकते हो, 1:2 का कर सकते हो, 1:3 का कर सकते हो। वो मार्केट पर डिपेंड करता है, मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लालच में भी बताना, क्योंकि मार्केट अब जब आप ट्रेड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके साथ में रहूँगा, वो सब चीज़ें बताऊँगा। ये सब चीज़ें आप ही को ही फॉलो करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास में बहुत अच्छा सेटअप होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है कि ऑप्शन की, चार्ट पैटर्न की, तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं अपने आप को ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, नहीं, मैं आपकी तरह ही हूँ बिल्कुल। अगर आज मैं अच्छे कैपिटल नहीं बना पा रहा हूँ तो मेरे पास भी मैं भी एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही बिगिनर ही हूँ एक तरह से देखा जाए तो। मैं अभी फ़िलहाल यही प्लान करता हूँ, मैं 5 या 10 हज़ार रुपये आप कैपिटल रखता हूँ, फिर अपने धीरे 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 ट्रेड करता हूँ, वो 30-40 हज़ार रुपये हो जाता है, फिर अपना कुछ कर लेता हूँ प्लान, फिर मैं 10 हज़ार से ही ट्रेड करता हूँ। आप यही सोच के चलो, जब आप 10 हज़ार रुपये से 50 हज़ार बना रहे हो, और ऐसा नहीं है आपको एक बार बना रहे हो, 2 बार बना रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे वो तुक्केबाजी से लग जाता है, कई बार मार्केट अच्छी होती है तो वो पैटर्न काम कर जाता है, तो हमारी स्किल कहाँ काम आई। हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, हमें तुक्केबाजी नहीं करनी है। तो आप जब भी 10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आप प्लान बनाते हो तो कम से कम आप उसे 50 हज़ार बनाओ, फिर 40 हज़ार रुपये आप अपना प्लान कर लेना, कहीं और रख देना, अकाउंट में मत रखना। मॉम डैडी के अकाउंट में आप उनके पास में सेव करने के लिए रख देना, इन्वेस्टमेंट मत करना। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप ले सकते हो। अब 10 हज़ार से आपने 50 हज़ार बनाया, फिर सेकंड बार आपको 10 हज़ार से आपको 40-50 हज़ार बनाना है, थर्ड बार बनाना है, और 3 से 4 बार आप इस अमाउंट को जब बढ़ाओगे ज़्यादा तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं एक अपनी स्किल के अनुसार मैं अपना ये कैपिटल बढ़ा रहा हूँ। फिर आप अपना प्लान बड़े कैपिटल से कर लेना। और जब आप कॉल साइड में प्लान करते हो ना, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आप 30 क्वांटिटी बाय करना, 15 या 30 मैक्सिमम। और जब मार्केट गिर रही होती है, जब आप पुट बाय करते हो तो आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। 30 तो आप कर ही रहे हो कॉल साइड में भी, तो पुट साइड में आप 45 या 60 कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट गिरता है तो प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और जब कॉल साइड में जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रीमियम बहुत स्लो 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 धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो आपको फोकस करना है कि आपको जो कैपिटल है वो बचा रहे बस। क्योंकि मैं भी फिलहाल कुछ दिनों से, कुछ टाइम से इसी पर काम कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस बीच भी जो आपको बतानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अपना मनी मैनेजमेंट आप ठीक कीजिए, क्लियर कीजिए। फालतू फंड की वीडियो मत देखिए, क्योंकि उसमें आपका कन्फ्यूजन होगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। आप खुद एनालिसिस करके, अपना दिमाग से खुद एक्सपीरियंस करके ये सब चीज़ें एनालिसिस कीजिए, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा कैपिटल, हमारा मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कैपिटल कम है आज, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पास में स्किल आ गई, आपको काम करना अच्छे से आ गया, तो क्या हो गया, आने वाले थोड़े टाइम में कैपिटल तो बढ़ ही जाएगा। जब 10 हज़ार से आप 50 हज़ार बना सकते हो तो और उसके बाद 3 से 4 बार बना सकते हो, तो यही कम से कम 1.5-2 लाख हो गया।
आप मान के चलो 2 लाख रुपए से आप कितना कैपिटल बना सकते हो, कितना प्रॉफिट ले सकते हो जब आपके पास में एक स्किल होगी और आप एक ट्रेडर होंगे। तो हमें ट्रेडर बनना है, ना कि हमें एक जुआ वाला काम करना है, हमें सट्टेबाजी वाला काम नहीं करना। हमें बेस्ट चीज़ें सीखनी है, चीज़ों सीखने में ज़्यादा फोकस कीजिए। और जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब आप एक बड़े ट्रेडर तो आराम से बन ही जाएंगे। मैं भी आपके साथ साथ बन रहा हूँ और जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा हो गया, विक्स हो गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया, ये सब चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करूंगा आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।